हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री में पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल में हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इनसे संबंधित जितने संभव क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन इस वीडियो में समाहित किए गए हैं। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा। इसमें जौ जो है सर्वप्रथम मानव द्वारा प्रयोग किया गया अनाज था। हम लोग देखते हैं कि जो जौ की खेती हुई थी सबसे पहले 8000 ईसा पूर्व में भूमध्य सागर प्लस ईरान के जो क्षेत्र है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जौ की खेती सर्वप्रथम की गई थी। साथ ही साथ 8000 ईसा पूर्व के ही लगभग गेहूं की भी खेती इन्हीं क्षेत्रों में प्रारंभ की गई थी। क्या क्या? तो 8000 ईसा पूर्व के लगभग भूमध्य सागर और ईरान के बीच का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्र में जौ की खेती और साथ ही साथ इसी एरा के लगभग, इसी टाइम के लगभग गेहूं की खेती भी इस क्षेत्र में प्रारंभ की गई थी। इस प्रकार मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से, कुलडीहवा से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है लहुरा देव। यानी कि लहुरा देव जो स्थान है वहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वहाँ प्राप्त किया गया था। हम देखते हैं कि जो लहुरा देव है वह यूपी में, कहाँ पे? यूपी में संत कबीर नगर जो जिला है, कहाँ पे? संत कबीर नगर जो जिला है वहाँ पे कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। ये लहुरा देव लगभग 9000 से 7000 ईसा पूर्व के लगभग, क्या है, 9000 से 7000 ईसा पूर्व के लगभग यहाँ पे चावल के साक्ष्य क्या है, चावल के जो साक्ष्य हैं वह क्या है, प्राप्त हुए हैं। तो लहुरा देव सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ क्या है, स्थान है। इससे पूर्व जो खोज हुआ था उस खोज में हम लोग मानते थे कि मेहरगढ़, क्या है, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान क्षेत्र में, जो कच्छ के मैदान में अवस्थित स्थान है मेहरगढ़ पहले मानते थे। इससे पहले नवीनतम खोज हुआ तो उसमें लहुरा देव भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम साक्ष्य वाला क्या है, स्थान है। किंतु लहुरा देव से पूर्व जो खोज हुआ था उस खोज के आधार पर मेहरगढ़ को माना जाता था, लेकिन अब नहीं। साथ ही साथ कोल्डीहवा को माना जाता था कि कोल्डीहवा जो स्थान है, कहाँ, कोल्डीहवा जो स्थान है, यहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कब? लहुरा देव से। लेकिन लहुरा देव दोनों चीज़ों में प्रथम आया। कब? तो प्राचीनतम कृषि का जो साक्ष्य है उस मामले में भी, साथ साथ चावल के ही मामले में भी लहुरा देव क्या है, प्रथम स्थान है। अगर लहुरा देव नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में मेहरगढ़ मारेंगे। अगर चावल के बारे में पूछता है, लहुरा देव नहीं देता है, कुलडीहवा देता है, तो कुलडीहवा को हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। कहने का मतलब ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है नवीनतम खोज के आधार पर वह लहुरा देव है। लहुरा देव से ही चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य वह प्राप्त हुआ था। लेकिन इससे पूर्व, लहुरा देव के खोज होने से पूर्व, हम लोग कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य वह मेहरगढ़ को मानते थे। साथ साथ चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य वह कुलडीहवा को मानते थे। लेकिन अब खोज होने के साथ साथ लहुरा देव प्रथम स्थान पे आ गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंजीरा से, मेहरगढ़ से, किलीगुल मोहम्मद से, मदरसा सदात से। तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। क्या है? मेहरगढ़ से। यहाँ पे अगर लहुरा देव दिया होता तो मेहरगढ़ नहीं होता, किंतु लहुरा देव के न दिए जाने की वजह से यहाँ पे मेहरगढ़ जो है वह करेक्ट आंसर होगा। यानी कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वह कहाँ है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। जबकि मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान क्षेत्र में अवस्थित है, कच्छ के रण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किलेगुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़। इसका भी आंसर मेहरगढ़ होगा, मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागोर, बोरी, लखनिया, औदे। तो बागोर जो स्थान है वहाँ से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो प्रमाण हैं वह क्या है, मिले हैं। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह प्राप्त होते हैं बागोर से। प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट, कहाँ पे, एमपी में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ स्थान था। आदमगढ़ कहाँ?
आदमगढ़ आदमगढ़ स्थान से और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से प्राप्त होता है। यानी कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का जो प्रमाण मिलता है वह बागोर से, साथ ही साथ एमपी में एक स्थान है होशंगाबाद। होशंगाबाद में एक जगह है आदमगढ़। आदमगढ़ से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मध्य पाषाण कालीन मिले हैं। यानी कि बागोर, साथ साथ एक एडिशनल जानकारी ये है कि एमपी में होशंगाबाद में आदमगढ़ जो स्थान है वहाँ से पशुपालन का जो मध्य पाषाण कालीन जो साक्ष्य है वह प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसको चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, लौह पाषाण युग। तो ताम्र पाषाण युग को हम लोग चैल्कोलिथिक युग या कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। ताम्र पाषाण युग कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तांबे और पाषाण की जो बनी वस्तुएं थी उनका उपयोग किया जाता था, इसलिए हम इसे चैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं, ताम्र पाषाण युग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से किस पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? वह कौन सा स्थान है जिनमें पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य तो प्राप्त होते ही हैं, साथ साथ हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो कोटदीजी, मेहरगढ़, कालीबंगा, धौलावीरा। इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ये जो फिगर में दिया गया स्थान है वह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ ऐसे ही है। तो मेहरगढ़ से पाषाणकालीन संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक की साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? एच.डी. संकालिया ने, के.डी. वाजपेयी ने, बी.एस. वाकंकड़ ने, एस. धुल ने। इसका आंसर हो जाएगा एच.डी. संकालिया ने। एच.डी. जो संकालिया थे दक्कन कॉलेज पूना के क्या थे? प्रोफेसर थे। दक्कन कॉलेज पूना के क्या थे? प्रोफेसर थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने नवदा टोली का क्या है? उत्खनन करवाया था या किया था। नवदा टोली का जो टाइम देखते हैं हम लोग 1600 ईसा पूर्व से लगभग 1300 ईसा पूर्व तक का माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नवदा टोली से प्राप्त कुछ अवशेष हैं जो आपके सामने दिख रहे होंगे, फोटो है उसका। तो नवदा टोली जो स्थान है वह एमपी में है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण काल में दक्षिण भारत में इस तरह की समाधियाँ देखने को मिलती हैं। साथ साथ अन्य समाधियाँ भी देखने को मिलती हैं, जैसे शिष्ट समाधि प्लस पीठ सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन एवं कांद्राएँ, ये क्या थी? लगभग वैसे स्मारक थी जहाँ पे शवों को दफनाया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ब्रह्मगिरी, गोल्डिहवा, बुधिहाल, संगनकल्लू। इसका आंसर हो जाएगा संगनकल्लू। संगनकल्लू कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद, क्या है? वेल्लारी जनपद में अवस्थित एक नवपाषाणकालीन स्थल है। यह कर्नाटक में अवस्थित है, कर्नाटक के मैसूर में संगनकल्लू। यहाँ पर राख के टीले बहुत सी मात्रा में प्राप्त की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? काकोरिया से, महदहा से, सराय नाहराय से, चौपानी मांडव से। इसका आंसर हो जाएगा महदहा एवं इसका जो आंसर है वह महदहा प्लस सराय नाहराय दोनों होगा। दोनों जगहों से हड्डी के औजार या उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये महदहा जो है, जो सराय नाहराय है, वो यूपी में प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित है। हम लोग देखते हैं महदहा में 3 क्षेत्र जो प्रमुख थे, जैसे झील क्षेत्र जहाँ पे पानी रोका जाता था, बूचड़खाना क्षेत्र, साथ साथ कब्रिस्तान क्षेत्र। तो हम लोग जो देखते हैं कि जो बूचड़खाना क्षेत्र था, इन क्षेत्रों से हड्डी एवं सिंग के उपकरण खूब प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी के उपकरण जो प्राप्त हुए हैं महदहा से और सराय नाहराय से। ये दोनों जो जगह हैं वह यूपी में अवस्थित हैं, प्रतापगढ़ जिले में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। सराय नहराय से, महदहा से, चौपानी मांडो से, लिखहिया से। इसका भी आंसर 1 एवं 2 होगा, सराय नहराय महदहा। ये हमने आपको बता दिया पिछले क्वेश्चन में कि सराय नहराय महदहा से हड्डी के आभूषण मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। इसमें जो महदहा से प्राप्त होने वाले जो साक्ष्य हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो महदहा में 3 क्षेत्र कौन कौन से थे काफ़ी फेमस, झीली क्षेत्र, बूचड़खाना क्षेत्र और कब्रिस्तान क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। सराय नहराय से, दमदमा से, महदहा से, लंघनाज से। इसका जो आंसर है वह है दमदमा। ये जो 3 मानव कंकाल आपको दिख रहे हैं सामने, ये 3 जो मानव कंकाल हैं वो दमदमा से निकाले गए हैं। मध्य गंगा घाटी में अवस्थित ये दमदमा वाला क्षेत्र है। मध्य गंगा घाटी में प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित है। कहाँ पे? प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित है, यूपी में। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में अवस्थित है। यहाँ पर लगातार 5 वर्ष क्या है खनन का कार्य चला, जिसमें लगभग 41 मानव समाधि प्राप्त हुई है, जिनमें से एक समाधि में 3 मानव कंकाल मिले हैं, 5 में 2, शेष में एक समाधियाँ एक कंकाल मिले हैं, एक नर कंकाल जो भी है मिले हैं। यानी कि एक समाधि स्थल से 3 लोग, 5 में 2 लोग और शेष अन्य में जो 41 में ये जो 6 के बाद जो बचता है वह एक समाधियाँ मिली हैं, एक कंकाल मिले हैं, एक नर कंकाल मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, प्रोटो ऐतिहासिक काल में। खादानों की जो सर्वप्रथम कृषि की गई थी वह नवपाषाण काल में प्रारंभ की गई थी। यही वह समय था जब मनुष्य सर्वप्रथम कृषि से परिचित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नलमलाई पहाड़ियाँ, नर्मदा घाटी। इसका जो आंसर होगा नर्मदा घाटी होगा। नर्मदा घाटी से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र नर्मदा क्षेत्र जो अवस्थित है वहाँ पे हथनौरा एक स्थान है। यहाँ पे हथनौरा एक स्थान है, होशंगाबाद जिसे हम लोग कहते हैं, वहीं से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में प्राप्त हुआ था। हथनौरा स्थान से वो जो नर्मदा घाटी में अवस्थित है, जिसे होशंगाबाद भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, शैल नहीं है शैल चित्र है, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम स्थल। तो यहाँ पे जो गुफाओं के जो चित्र हैं, जो शैल चित्र है, वह काफ़ी भीमबेटका में फेमस हैं। यहाँ से गुफाओं में जैसे हाथी के, सांभर के, हिरण के आदि, जैसे हाथी हो गया, सांभर हो गया, हिरण के जो चित्र हैं काफ़ी मात्रा में प्राप्त की गई हैं। साथ साथ यह मध्य प्रदेश एमपी, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश एमपी के रायसेन जिले में अवस्थित है। कहाँ पे? रायसेन जिले में अवस्थित है। साथ ही साथ यहाँ पर लगभग 700 शरण स्थलियों की खोज की है, जिसमें 133वां जो शरण स्थली है उस 133वें शरण स्थली से ही इन गुफा में शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। यहाँ से हाथी, सांभर और हिरण के चित्र प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं, अमरावती। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वह प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देते हैं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ अवस्थित हैं? भोपाल में, सिंगरौली में, पंचमढ़ी में, अब्दुल्लागंज, रायसेन। आपसे पहले बता चुका हूँ कि रायसेन जिला जो एमपी में अवस्थित है वो रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं क्या है अवस्थित हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस गुफा से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घघरिया से, भीमबेटका से, लिखैया से, आदमगढ़ से। तो भीमबेटका से सर्वाधिक मात्रा में चित्र क्या है गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं, जो एमपी के रायसेन जिले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, जैसे ये मानव कंकाल है, साथ साथ कुत्ते का कंकाल है। तो मानव के साथ कुत्ते का जो कंकाल प्राप्त हुआ है वह बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है।
बुरजहोम जो स्थान है वह कहाँ पे है? J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर के निकट उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास जिसे हम लोग आज अंग्रेजी में बेसमेंट कहते हैं, गांव गिराव में भूमिधरा कहा जाता था और शुद्ध हिंदी में गर्त आवास कहा जाता था। तो जो तीन शब्द हैं एक ही चीज़ को बताती हैं। तो ये जो गर्त आवास का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो बुरजहोम से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के मुरहना पहाड़, घघरिया, लेखहिया, बगही खोर। तो लेखहिया जो स्थान है विंध्य क्षेत्र का, उस लेखहिया क्षेत्र से सर्वाधिक मात्रा में मानव कंकाल मिले हैं। यह मध्य पाषाणी के लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 यहाँ पे लगभग कितना 17 मानव कंकाल मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका जो आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्पेशल विभाग है जो सांस्कृतिक जो साक्ष्य है या जो खनन किया जाता है इसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन खूब फेमस है और खूब पूछा जाता है। इनका फोटो आप लोग देख लीजिएगा। जो भी फोटो अब यूज हुआ है इसमें, मतलब जो भी पिक्चर मतलब जिस स्लाइड में यूज हुआ है वो पिक्चर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा याद करना। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को हम लोग भारतीय पुरातत्व का जनक माना कहते हैं या मानते हैं। ये जो फोटो है अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वह भोपाल में अवस्थित है। इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब इसका जो नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये भोपाल का चित्र है। इसे भी खूब ध्यान रखिएगा बढ़िया से। यह संस्कृति विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। कौन? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो एक प्रकार का स्वतंत्र बॉडी है, यानी कि ऑटोनोमस बॉडी है, यानी कि स्वायत्तशासी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व पाषाण युग में मानव जीविका यानी कि मानव आजीविका का पूर्व पाषाण युग में किस पर आधारित थी? मानव आजीविका जो थी वह क्या पे? उद्योग पे, कृषि पे, व्यापार पे, शिकार पे। तो शिकार पे अवस्थित थी। जो पूरा पाषाणकालीन या पूर्व पाषाण युग का जो मानव जीवन था या मानव आजीविका जो थी वह शिकार पे आधारित थी। जैसे फोटो में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लोग जानवरों की हंटिंग कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। यहाँ से पत्थर से लोग मार कर मतलब हत्या करेंगे और यहाँ से भाला तीर जो भी है उसका प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि उस टाइम भाला नहीं था, ज़्यादा एनिमेटेड फिगर है तो बहुत ज़्यादा सब ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है सेकंड वाला फोटो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आग का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल। तो इसका जो आंसर है पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ये देखिए 2 लोग बैठे हैं और आग से हाथ सेक रहे हैं, जो भी है मतलब कुछ बना खा रहे होंगे। तो इनका जो फोटो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे तो याद करने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? पूरा पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, प्रागैतिहासिक काल में। इसका जो आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। पहले पहिया ऐसे बनता था 4 कोण का, धीरे धीरे सुधार हुआ, अब ऐसे बनने लगा। अब तो मतलब बढ़िया टायर आने लगा है, नाइलॉन कंपनी का, MRF का, सीएट का, तो ऐसे कुछ है। तो पहिए का सर्वप्रथम जो आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ये चमकती हुई जो धातु है, झलझलाती हुई, वह तांबे की धातु है। तो यानी कि तांबा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था मनुष्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम कौन सा हथियार या औजार बनाया गया था? इसका फोटो तो देख रहे हैं आप और इधर भी देख रहे होंगे। तो जो फोटो प्रयोग किया गया है बस प्रदर्शनी के लिए नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये कुल्हाड़ी का फोटो है, तो कुल्हाड़ी सर्वप्रथम प्रयोग किया गया औजार या हथियार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल। इसका जो आंसर है वह नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार किया गया था। यह कृषि का प्रारंभिक दौर था। ये जो आप देख रहे होंगे 2 बैल हैं, एक आदमी खेत जोत रहा है, एक एज अ सिंबल प्रयोग किया गया। हालांकि ऐसी खेती नहीं होती थी, ये बहुत मॉडर्न खेती है, लेकिन हाँ खेती का जो मतलब क्या कर सकते हैं एक उदाहरण के तौर पर इसे प्रयोग किए हैं ताकि आप याद कर पाएँ और लंबे समय तो याद रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चावल का सर्वप्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कोल्डिहवा से, मेहरगढ़ से, हथनौरा से, रूपनगर से। इसका जो आंसर है कोल्डिहवा, हम आपको पहले बता चुके हैं।
कोल्डिमा अगर पूछ लेता कि चावल का सर्वप्रथम साक्ष्य किस स्थान पर प्राप्त हुआ, इसे कोल्डिमा दिया गया। अगर यही में लहुरा देव भी दिया होता तो हम लोग लहुरा देव मान लेते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज़ के बने थे? सब पत्थर के बने थे। दिखाई दे रहा है आपको, पत्थर के जो औजार थे बहुत धारदार नहीं थे, बहुत आड़े तिरछे हुआ करते थे, बहुत मतलब उसमें वो धार वार नहीं रहती थी, लोग ऐसे यूज करते थे। धीरे धीरे देखिए इधर थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा है, इस बार थोड़ा थोड़ा सुधार दिख रहा है, इधर सुधार दिखने लगा है। तो सब चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? ये जो फोटो है रॉबर्ट ब्रूसफूट की है, रॉबर्ट ब्रूसफूट की है। इन्होंने सर्वप्रथम औजारों की खोज, पुरापाषाणकालीन जो औजार थे उनकी खोज की थी। ये जो औजार मिले थे सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में पल्लवरम नामक जो स्थान है इस साउथ उसमें मिलता है, पल्लवरम नामक स्थान से रॉबर्ट ब्रूसफूट ने खोज की थी पुरापाषाणकालीन औजारों की। ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो खैर करना ही है। साथ साथ कमेंट करके बताइए इसमें क्या कमियाँ रह गई हैं, अगर अच्छा सुझाव हो तो वो बताइए और उसमें आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगली वाली वीडियो में, ताकि आप और हम जुड़े रहें। धन्यवाद।